ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन्दर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम वन्दित्तु शब्दसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पावुर्मिडमो सुध केवली वनिदम् नमस्तमे साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमे प्रकाशिताम्। स्वतंत्रता दिवस की इस पावन बेला पर कन्यादाना मुमुक्षु मंडल द्वारा एक सुंदर प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आदरणीय हुकूमत भाई साहब की प्रेरणा है। यद्यपि लोक में स्वतंत्रता दिवस भारत आज आज़ाद हुआ था इसलिए मनाया जा रहा है, मनाया जाना भी चाहिए, क्योंकि जगत में परतंत्रता तो किसी को अच्छी नहीं लगती। एक पिंजड़े में फंसा हुआ पंछी भी तड़फड़ाता है कि वह कब उस पिंजड़े से निकल जाए। फिर यह तीर्थंकरों की जन्मभूमि वसुंधरा, इस पर किसी का 200 वर्षों तक राज रहा हो और उस गुलामी से आज हमें यदि आज़ादी मिली है, सचमुच वह अनुकरणीय है। और आप सोच सकते हैं कि 1857 लगभग 90 साल पहले ही क्रांति चालू हो गई थी और उस क्रांति का आज प्रतिफल मिला। सचमुच वह भी सुंदर है। बड़े पंडित साहब एक बात कहते हैं कि सचमुच भारत का आज़ाद होना भी हमारे लिए इस मायने में सुखद है कि हम सब आज निर्विघ्न आराधना कर पा रहे हैं। हमारे जिन शासन की मंगलमय स्थापना है, हमारे जिन मंदिरों की मंगलमय स्थापना है, सचमुच यदि हम परतंत्र होते तो क्या ये सब उतने अच्छे तरीके से कर पाते जो आज हम कर पा रहे हैं। हमें भी अन्य सभी समाज जैसा एक सुंदर वातावरण मिला हुआ है आराधना करने के लिए। सचमुच वह दिवस भी बहुत अच्छा और सुंदर है, और एक अपेक्षा और भी अच्छा है कि उसे आज़ाद करने वाले जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उन्होंने इस आज़ादी को हथियारों से नहीं बल्कि अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि के माध्यम से जीती। मानो उन्होंने जैन दर्शन के हथियारों का वेपन्स का उपयोग किया हो और उसके माध्यम से यह सुखद स्वतंत्रता हमें दिलाई, और उसका प्रतिफल आज हम 74 वर्ष हो गए इस भारत देश को आज़ाद हुए, उसका लाभ हम उठा रहे हैं। पर वह तो एक लौकिक नीति की बात है। यहाँ पे हम जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में विराजमान हैं, और स्वतंत्रता क्या कहलाती है, स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो सच बात यह है कि स्वतंत्रता भले भारत की अपेक्षा स्वतंत्रता दिवस पे दिखती हो, पर सच मायने में स्वतंत्रता स्वतंत्रता दिवस में नहीं होती। स्वतंत्रता तो अपनी परिणति में होती है, और वह परिणति जो अनादिकाल से परतंत्र है, वो परिणति स्वतंत्र हो जाए तो सच मायने में स्वतंत्रता दिवस हो सकता है। पर वह परतंत्रता होती कहाँ है, कि वह परतंत्रता 3 जगह होती है। कहाँ कहाँ, कि श्रद्धा में, ज्ञान में और आचरण में। जब व्यक्ति विपरीत मान्यता रूप परिणमता है तो वह अनंत परतंत्र हो जाता है। जब वह जीव अज्ञानता रूप परिणमता है तो वह अनंत परतंत्रता भोगता है। और जब वह जीव मिथ्या आचरण रूप अर्थात असंयम रूप परिणमता है, तब वह अनंत परतंत्रता भोगता है। और परतंत्रता भोगने का क्या अर्थ है?
परतंत्रता भोगने का अर्थ है दुख भोगना। व्यक्ति कहीं नौकरी करता है, भले वहां पर अच्छा वातावरण हो, एसी लगे हों, सब प्रकार की अनुकूलता हो, लेकिन उसे आधे घंटा एक्स्ट्रा रोका जाता है तो उसे अच्छा नहीं लगता कि सर हमें जाने दीजिए ना, हमें अपने घर जाना है। कि क्या करोगे, तुम तो स्लम में रहते हो, वहाँ क्या करोगे झोपड़पट्टी में जाके, कि सर हम कुछ भी करेंगे हमें जाने दीजिए ना। उसको वो अनुकूलता अच्छी नहीं लगती, वहां से पराधीनता लगती है तो दुख महसूस करता है। ऐसे ये जीव श्रद्धा ज्ञान चारित्र में अनादिकाल से आज तक दुख महसूस कर रहा है, कष्ट भोग रहा है, अनंत कष्ट भोग रहा है। उन कष्टों से निकालने का नाम है परतंत्रता का नाश करना और स्वतंत्रता का उद्घोष या उद्घाटन करना। इसलिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि जीव परतंत्र है तो है कहाँ, क्योंकि परतंत्रता ही नहीं पता होगी तो वह स्वतंत्र कहाँ से होगा। इसलिए परतंत्रता है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप, और स्वतंत्रता का नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप। फिर दूसरी चीज, पर जीव स्वतंत्र होगा कैसे? तो स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र होने की छटपटाहट चाहिए। जितनी अधिक आपको परतंत्रता महसूस होगी, उतनी अधिक आपको स्वतंत्रता की छटपटाहट होगी। इसके लिए मुझे निहाल भाई की याद आती है। द्रव्य दृष्टि प्रकाश जी के अंदर में लिखा है कि मैं जब विकल्प होते हैं तो मुझे इतनी वेदना होती, इतनी वेदना होती है कि वो ऐसा फरमाते थे कि ये विकल्प तू यहाँ से चले जा, नहीं तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कितनी वेदना। उन्होंने लिखा कि शुभ भाव और अशुभ भाव के काल में मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई गर्म रेत पर किसी मछली को पटके। तो इतनी वेदना शुभ भाव में होती थी, और जब कोई ठंडी रेत में मछली को पटके तो उतनी वेदना मुझे शुभ भाव में होती थी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको परतंत्रता की वेदना कितनी? आपको परतंत्रता की जितनी वेदना होगी, आप उतनी जल्दी स्वतंत्र होंगे। इसलिए शायद बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य, हाँ बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक का वो एक कोटेशन आता है ना कि आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैन दर्शन कहता है आजादी आपका अनादि सिद्ध अधिकार है, क्योंकि आजाद तो आप हैं, पर आपने खुद ही अपनी आजादी को नहीं पहचाना। इसलिए मैं तो अभी इस तरफ से कहता हूँ, पर्याय की तरफ से, कि पर्याय में आपको जितनी पराधीनता लग रही है, जितने कष्ट लग रहे हैं, आपकी छटपटाहट उतनी तेज आपको पराधीनता से निकालेंगी। लेकिन आश्चर्य होता है कि व्यक्ति छटपटाता है तो निकल जाता है, लेकिन जीव वहीं सेट हो जाए, वही उसे अच्छा लगने लगे, तो वहां से निकलने का प्रश्न ही खड़ा नहीं। शायद इस मोही जीव की वैसी दशा हो गई, जिसे टोडामल साहब ने प्राप्त पर्याय में तन्मय कहा है। ये जीव जहां पहुंचता है वहीं ऐसा तन्मय हो जाता है कि वहां से निकलने के बारे में सोचता ही नहीं कि मुझे यहाँ से निकलना है, यहाँ से बाहर आना है। ये मैं अपने मन से नहीं कहता, कुछ गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते थे कि जीव को अंदर से दुख तो लगे, तब वो उस दुख में से निकलने की सोचे। अरे बिना भूख के तो बच्चा भी नहीं रोता, और बिना भूख के तो माँ भी जबरदस्ती दूध नहीं पिलाती गोद के बच्चे को। जब वो उसे दुखी देखती है तब उसका उपाय सोचती है। ऐसे आपको उस पर्याय में कितनी पराधीनता लग रही है, आपको कितना कष्ट लग रहा है, जितना कष्ट आपको लग रहा है उतनी जल्दी से आप उससे निकलेंगे। इसलिए पहले पराधीनता का वेदन चाहिए, फिर स्वाधीनता का वेदन उसी पराधीनता के वेदन में होगा। तो क्या हम पराधीनता का वेदन करें? हम पराधीनता का वेदन करें नहीं, आप पराधीनता का वेदन तो कर ही रहे हो। हम तो ये कह रहे हैं कि आप उसे पराधीनता मानने लगो। आप उसे पराधीनता मानेंगे तो पराधीनता में से निकलने का रास्ता निकलेगा, लेकिन आप पराधीनता को ही स्वाधीनता मानने लगेंगे तो उसमें से निकलने का रास्ता भी नहीं निकलेगा। इसलिए मैंने जो कल व्हाट्सएप पर कोटेशन डाले थे उसका सबसे पहला कोटेशन था कि स्व के बिना स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज बहुत सारे लोग स्वतंत्र होने की बात कह रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन उसमें स्व तो है ही नहीं। भैया मैं तो अपना मकान ले लूंगा, एक आराम से अपनी पत्नी के साथ रहूंगा, इत्मीनान से अपनी इनकम पालूंगा, इनकम लूंगा, आराम से अपने घर पर रहूंगा, अपनी गाड़ी रहेगी, अपना घोड़ा रहेगा, अपने खुद के सारे डिवाइस रहेंगे, मजे करेंगे। कहाँ की मजे की बातें कर रहे हो? पराधीनता में डूबते चले जा रहे हो। ये तो वो बात हो गई कि कोई शराबी कह रहा है कि मैं छक्कर पीऊंगा और होश में रहूंगा। अरे तुम पियोगे तो बेहोशी बढ़ेगी, होश में कहाँ से आ जाओगे?
ऐसे ही तुम जिन साधनों को इकट्ठा करके स्वतंत्र होने की सोच रहे हो, वो साधन तुम्हारे साधन नहीं है, वो तुम्हारी साधना के बाधक हैं। इसलिए पहले 100 को लाओ, 100 को जाने बिना स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप कौन हैं, पहले इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। क्योंकि मैंने पहले प्रश्न खड़ा किया था कि पराधीनता है कहाँ, कि पराधीनता 3 जगह है ना, मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में। तो मिथ्या श्रद्धा जब सम्यक होगी तब स्वाधीन होगे। इससे कोई लेना देना नहीं है कि बाहर में आपके पास साधन कुछ है कि नहीं। हम कहते हैं, हम लोक में जिसको स्वाधीनता कहते हैं कि साहब अब हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे, हम अपने घर में भोजन करेंगे। तो क्या वे दिगंबर मुनिराज जो आजीवन किसी के यहाँ भोजन करते हुए पराधीन है क्या? इसलिए स्वाधीनता और पराधीनता का ये नाप ही नहीं है जो हम सोच रहे हैं। स्वाधीनता स्वयं को जाने बिना आ ही नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले स्व का परिचय चाहिए। अरे अपने को जाने बिना जितना कार्य किया जाएगा सब पराधीन है। अपने घर को छोड़कर ये जीव किसी दूसरे घर में प्रवेश कर जाए और वहां जाकर जो कुछ भी करे सब चोरी है। अपने घर में आकर जो कुछ करे सब साहूकारी। भले छोटी सी टपरिया हो उसकी, भले उसके पास 2 रोटियां हो, खाने को ना हो 100 रोटियां, लेकिन वो उसकी स्वतंत्रता है। इसलिए स्व को जाने में ना स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो कौन बोले प्रभु, मिथ्यात्व का छूटना अनंत स्वतंत्रता है। मिथ्या दर्शन का जाना अनंत स्वतंत्रता है। वो कैसे अनंत स्वतंत्रता है? अरे जितना जितना उल्टा उल्टा कार्य कर रहा है उतना उतना परतंत्र होता जा रहा है। एक छोटा बच्चा होता है ना, और वो ऐसा वो झूला होता है ऐसे झूलने वाला, और वो ऐसे कभी कभी रस्सी घूम जाती है उसकी। अब उसको नहीं पता वो इस तरफ खुलना चाहिए, तो वो उस इस तरफ जितना प्रयास करता है वो और बंधता चला जाता है। ऐसे ही जब तक तुम्हें पर में सुख बुद्धि होगी तब तक तुम्हारी परतंत्रता नहीं जाने वाली। पर में सुख बुद्धि विश्व की सबसे बड़ी पराधीनता, अनंत पराधीनता है। और आप करा लो उसके पीछे जो जो कराया जा सकता है। जीव सब कुछ करने तैयार है। जब तक पर में सुख बुद्धि रहेगी तब तक उसकी पराधीनता नहीं जाने वाली। इसलिए सबसे पहले तो ये निर्णय करना होगा कि सुख कहाँ है। जब तक सुख स्वभाव में नहीं लगेगा तब तक ये जीव 100 की ओर आएगा नहीं, और जब तक जीव 100 की ओर आएगा नहीं तब तक ये जीव स्वतंत्र होगा ही नहीं। पर में स्वतंत्रता खोजना तो अनंत पराधीनता है। पराधीन है एक एक जीव। इसलिए देखो आंसू आ रहे हैं, रो रहा है, परेशान हो रहा है। अरे तुम ऐसा कर देते तो, तुम वैसा कर देते तो, काश तुम्हारा साथ मिल जाता तो। अरे किसका साथ चाहिए प्रभु? जब तुम्हारा सुख तुम्हारे अंदर ही है तो तुम्हें साथ किसका चाहिए? इसलिए स्वतंत्रता हमारा अनादि सिद्ध अधिकार है, और स्वतंत्रता हमारी परिणति में होगी। और वो स्वतंत्रता कब होगी? जब तुम चाहोगे तब होगी। क्योंकि तुम्हें किसी ने परतंत्र किया नहीं है, तुम परतंत्र हुए हो। आप कह सकते हो साहब कर्म ने परतंत्र किया है। कुछ गुरुदेव श्री बोलते थे, यदि कर्मे बेकारे करावे तुझे, तो कर्माधीने तू हो जावे। ऐसी स्थिति में सुन चेतन, तुझे शाश्वत सुख ना मिल पावे, तुझे शाश्वत सुख ना मिल पावे। तू चेतन कर्माधीन नहीं है, तुझे गुरु की कड़ी मोहर, शांति स्वरूप को लक्ष्य में ले जाएंगे तब संकट हर। अरे आत्मा कर्माधीन नहीं है, मैं कर्माधीन हूँ, इसका नाम परतंत्रता है। इसलिए परतंत्र होना नहीं, परतंत्र कोई करेगा, स्वतंत्र कोई तुम्हें करेगा नहीं, तुम्हें स्वतंत्र खुद होना है। तुम आज चाहो अभी स्वतंत्र हो जाओ। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, असंख्यात सम्यक दृष्टि है नरक में, स्वयंभू रमण समुद्र में। उन्हें कौन ने स्वतंत्र किया है? वे खुद स्वतंत्र हुए। सम्यक दर्शन स्वतंत्रता का उद्घाटन है। जब जीव को पता चलता है कि मैं कौन हूँ, तो उसके यहाँ पर स्वतंत्रता का उद्घाटन होता है। क्योंकि स्व को जाने में ना स्वतंत्रता की कल्पना ही मिथ्या है, संभव ही नहीं है। इसलिए स्वतंत्र स्वतंत्र होना तो सबसे पहले अपने को जानो।
अपने को मानो, सुख कहाँ है ये जानो, क्योंकि ये जीव सबसे ज्यादा परतंत्र सुख के पीछे हो रहा है। जब तक पर में सुख बुद्धि है तब तक ये जीव कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। फिर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम देखो अपने घर में एक कार लाते हैं और थोड़े दिन उसके साथ बिताते हैं और फिर बदलने की सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसमें हमें सुख नहीं मिल रहा है, इसका चक्कर छोड़ो और सुख स्वभाव में इससे जुड़ो। हम सामान बदलते हैं, क्यों बदलते हैं? क्योंकि हमें पराधीनता नहीं मिटी है, इसमें नहीं होगा तो इसमें होगा, इसमें नहीं होगा तो इसमें होगा, इसमें नहीं होगा तो इसमें होगा। तो हम परतंत्रता नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन जब तक पर में सुख बुद्धि होगी तब तक परतंत्रता नहीं छूटने वाली। फिर एक बहुत सुंदर बिंदु और है कि स्वतंत्रता खैरात में नहीं मिलती, विश्वास में मिलती है। कोई ऐसे खैरात में नहीं तो जाओ तुम स्वतंत्र हो गए, अरे तुम्हारा विश्वास होगा तो तुम स्वतंत्र होगे, और नहीं होगा विश्वास तो कभी स्वतंत्र नहीं हो पाओ। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। दुनिया कितने दिन, श्री गुरु कब से कह रहे कि तू भगवान है, तू स्वतंत्र तत्व है, तू निहाल तत्व है, तू प्रभु तत्व है, फिर भी हम क्यों नहीं स्वतंत्र हो पा रहे? कि जब तक हमें ये विश्वास नहीं आए तब तक हम स्वतंत्र नहीं होने वाले। इसलिए स्वतंत्रता तुम्हारे विश्वास के अधीन है, खैरात में नहीं मिलने वाली। तुम जब विश्वास करो तब स्वतंत्र हो, और जब तक विश्वास नहीं करोगे तब तक स्वतंत्र होना संभव नहीं। समझ में आता है? अब देखना, ये तो मैंने आपके सामने आपको स्वतंत्र कहाँ होना है और स्वतंत्र होने के लिए कितनी पात्रता चाहिए, कितनी तालाबेली चाहिए, उसकी बात की। अब मैं आपसे कहता हूँ उपाय क्या है स्वतंत्र होने का? जीव स्वतंत्र होगा कैसे? होगा कैसे होगा? कि स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्रता का ही आश्रय चाहिए, क्योंकि जैसा कार्य होता है वैसा ही कारण होता है। तो क्या करें कि अपने को स्वतंत्र मानना ही स्वतंत्र होने का मूल है। अपने को स्वतंत्र मानना ही स्वतंत्र होने का मूल है। मैं स्वतंत्र हूं, इस विश्वास का नाम स्वतंत्रता का उद्घाटन है। मैं स्वतंत्र हूं, इस ऐसा जानने का नाम स्वतंत्रता का उद्घाटन है। और मैं स्वतंत्र हूं ऐसा जानकर निर्भर हो जाने का नाम स्वतंत्रता का वेदन है। आप पहले स्वीकार तो करो मैं स्वतंत्र हूँ। तो मैं कैसे स्वतंत्र हूँ ना, मैं स्वतंत्र हूँ ना, लेकिन पता है ऐसे कहने से तुम्हें एहसास नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता को जानना पड़ेगा। आपने विश्व की परिभाषा पढ़ी है? विश्व किसे कहते हैं? कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो विश्व में 6 द्रव्य हैं कि नहीं? कि जाति की अपेक्षा 6 है, संख्या की अपेक्षा अनंत है। तो अनंत 6 द्रव्य हैं। यदि वे सब मिल जाएं, एक आध कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो विश्व की हत्या हो जाए। 5 हो जाए 6 में तो विश्व की हत्या हो जाए, लेकिन 5 नहीं होते, 6 के 6 बने रहते हैं। यदि वे 6 के 6 बने रहते हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं श्रेणिक हूँ या शुद्धात्मा हूँ? आप दीपक हो या शुद्धात्मा हो? यदि मैं दीपक हूँ, मैं श्रेणिक हूँ, तो फिर मैंने 5 द्रव्य कर दिए 6 में से, लेकिन 5 द्रव्य तो कभी होते नहीं है। लेकिन जो जीव ये नहीं जानेगा 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता, उसे कभी एहसास नहीं होगा अपना, उसे कभी अपना अस्तित्व ख्याल में नहीं आएगा। अरे उसे कभी अपना स्वतंत्र अस्तित्व ख्याल में नहीं आएगा कि 6 के 6 द्रव्य जगत में कभी किसी से नहीं मिलते। 6 के 6 द्रव्य स्वतंत्र भिन्न भिन्न अपनी अपनी सत्ता में, टोडामल साहब ने लिखा है, अनादिन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी सत्ता में शोभायमान हो रही हैं। कोई किसी में नहीं मिलता, कोई किसी का कुछ नहीं करता, कोई किसी को कुछ कर भी नहीं सकता। अब जब 6 द्रव्य स्वतंत्र हैं तो मैं जीव हूँ, मैं कहाँ परतंत्र हूँ? मैं अभी देह में नहीं हूँ। मैं पुरुष कहाँ हूँ? मैं पापा कहाँ हूँ? मैं भैया कहाँ हूँ? मैं भाभी कहाँ हूँ? मैं तो उस देह से अरे अत्यंत निराला भगवान। जानो तो 6 द्रव्य की स्वतंत्रता। अरे मैंने बच्चा पैदा किया है, माँ कह रही मैंने अपने पेट से निकाला है, तो फिर धर्म द्रव्य ने क्या किया बहन जी? आपने पेट में से निकाला है? नहीं, मैं उसे पेट में रखी रही 9 माह तक, मैं रोके रखी रही, निकल जाता तो बीच में। अरे तो अधर्म द्रव्य क्या कर रहा था? पानी भरने गया था क्या? और नहीं, मैं 9 माह अपने पेट में रखा, मैं जान रही मैंने कितना कष्ट भोगा है। अरे तो अवगाहना तुम देते हो कि आकाश देता है? तुम कौन हो?
अरे जैसा चाहते हो वैसा करते हैं मेरे बच्चे, तो तुम काल द्रव्य हो क्या? तुम तो 6 द्रव्यों को पचा गए। अब जब तुम 6 द्रव्यों को पचा गए तो तुम विश्व के हत्यारे हो। ऐसा जीव क्या सुखी होगा? अरे 6 द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, स्वतंत्र हैं। मेरे सिर पर किसी का बोझ नहीं है। आवे सो आवनहारा, जावे सो जावनहारा, हमको कोई नहीं खतरा, मैं तो हूँ जाननहारा। 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता तो देखो, पूरा विश्व अपने आप मस्त दिखेगा। हम जब किसी में मिले ही नहीं हैं, हम जब किसी रूप हुए ही नहीं हैं, हम जब देह रूप हुए ही नहीं हैं, तो फिर 6 द्रव्य में हम एकदम निराले तत्व हैं। हम सबसे निराले तत्व हैं। तो फिर हमारा बिगड़ा क्या है? ऐसा जानते साथ जीव निर्भर हो जाता है अनंत काल के लिए। उसको कहते हैं स्वतंत्रता का उद्घाटन। पूरे विश्व के प्रति निर्भर हो गया वो। और अकेले द्रव्य की बात ही नहीं है। अब जब 6 द्रव्य स्वतंत्र हैं, 6 द्रव्य की सत्ता स्वतंत्र है, तो एक द्रव्य कहते किसे हैं? कि उसे कहते हैं द्रव्य जिसमें द्रव्य गुण पर्याय हो। क्योंकि द्रव्य की परिभाषा क्या है? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और पर्याय की परिभाषा क्या है? कि गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो जगत में जितने भी द्रव्य हैं, उनके अनंत गुण हैं, उनके अनंत पर्याय हैं। वे सब स्वतंत्र हो गए कि नहीं? कि द्रव्य स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र, पर्याय स्वतंत्र, तीनों की स्वतंत्रता हो गई। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि आपके सिर पर कौन सा बोझ बचा? जगत के सारे द्रव्य स्वतंत्र हो गए, तो सारे द्रव्यों के सारे गुण स्वतंत्र हो गए। और जब सारे द्रव्यों के सारे गुण स्वतंत्र हो गए, तो एक एक गुण की 3 काल की सारी पर्याय स्वतंत्र हो गई। तो द्रव्य स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र और पर्याय स्वतंत्र। तो कर्तृत्व बुद्धि नाम का जो अनंत परतंत्रता थी, उसका आज समापन समारोह है। मेरे सिर पर कोई बोझ नहीं है। इस देह का क्या होगा? वही होगा जो इसके परिणमन में लिखा होगा। अरे इस आत्मा का क्या होगा? इस ज्ञान गुण का क्या होगा? इस ज्ञान गुण की पर्याय का क्या होगा? ज्ञानी निर्भर बैठे हैं कि जब जो होना होगा तब होगा। निहाल भाई जी थे, वे कितनी सुंदर बात बोलते थे कि बोले भैया, उनसे किसी ने पूछा कि आपका स्वाध्याय किस चीज का चल रहा है? तो बोले ज्यादा आदत नहीं है, कि ज्यादा पढ़ने की आदत नहीं है। फिर बोले कि आवश्यकता भी नहीं है। तो कहने लगे क्यों? क्योंकि मेरी एक समय की ज्ञान की पर्याय में द्वादशांग स्थापित बैठा हुआ है। वो आएगा तो द्वादशांग का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। मैं क्या एक एक गेहूं के पीछे दौड़ता भागता रहूं? कितनी स्वतंत्रता। बोले इसलिए मुझे पढ़ने से ज्यादा चिदानंद का रस पीने का भाव है, इसलिए मैं निरंतर चिदानंद का रस पीता हूँ। अब बोलो मेरी कितनी जिम्मेदारी बची बच्चों के प्रति, कितनी जिम्मेदारी बची माता पिता के प्रति, कितनी जिम्मेदारी बची पर द्रव्यों के प्रति। जब 6 द्रव्य की इतनी स्वतंत्रता है, और एक एक द्रव्य के एक एक गुण की और एक एक पर्याय की इतनी स्वतंत्रता है, तो मेरे सिर पर कौन सा भार है? इसका नाम है अनंत स्वतंत्रता। मैंने आपसे कहा स्वतंत्रता का अर्थ है सुख, परतंत्रता का अर्थ है दुख। हो ना तुम सुख, कितना सुख भोगना है। तीसरी गाथा में क्या लिखा है? क्या लिखा तीसरी गाथा में? एकात्व निश्चय गत समय, सर्वात्र सुंदर लोक में, उससे बने बंधन का जो विरोधिनी एकात्व से। अरे प्रभु, अपने अपने एकत्व को प्राप्त वस्तु जगत में सुंदर है, और उसमें बंधन की कथा विषमवाद करने वाली है। बंधन होता नहीं है, बंधन की कथा विषमवाद करने वाली है। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय की तरफ से देखा जाए, तो जब एक एक द्रव्य के एक एक गुण की एक एक पर्याय स्वतंत्र बैठी है, तो किसके सिर पर किसका भार है? जीव एकदम निर्भर बैठा हुआ है, विश्व के प्रति निर्भर हुआ। इसका नाम है सच्ची स्वतंत्रता दिवस। मैंने तीसरी गाथा इसलिए याद की थी कि उसके अंदर टीका में लिखा हुआ है अमृतचंद्राचार्य भगवान ने कि एक एक गुण अपने को चुंबन कर रहे हैं। अरे श्रद्धा चारित्र में कुछ नहीं कर सकती, चारित्र श्रद्धा में कुछ नहीं कर सकता।
ज्ञान श्रद्धा में कुछ नहीं कर सकती। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो जाए फिर भी श्रद्धा बदलने तैयार नहीं। सम्यक दर्शन हो जाए श्रद्धा में और 83 लाख पूर्व तक चारित्र आने तैयार नहीं है। कितनी स्वतंत्रता पड़ी है। जब अपने द्रव्य गुण के पर्याय के अंदर ही हम कुछ नहीं कर सकते तो पर द्रव्य गुण पर्याय के अंदर में हम क्या करेंगे। और जब हम द्रव्य गुण पर्याय की इतनी स्वतंत्रता नहीं जानते तो हमें 24 घंटे आकुलता बनी रहती है कर्तृत्व की भोक्तृत्व की। और ये जो आकुलता मिट गई ना इसका नाम है स्वतंत्रता दिवस। अब मेरे सिर पे कोई भार नहीं है। मैं 3 लोग के प्रति निर्भर हो गया हूँ। तब चलते हैं संग, 700 मुनिराजों के संग चलते हैं और श्री गुरु बिंदास बैठे हुए हैं, मस्त बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है। अरे 700 मुनिराजों का भार आपके ऊपर नहीं है कि नहीं मैं तो निर्भर बैठा हूँ। क्योंकि सब द्रव्य के, सब गुण की, सब पर्याय स्वकाल में निश्चित हैं। अब जब द्रव्य गुण पर्याय की बात आई तो फिर द्रव्य गुण पर्याय के साथ में क्रमबद्ध पर्याय को भी याद कर लो। जब अनंत द्रव्य और उनके अनंत गुण और उनके अनंत पर्याय हैं तो वे हैं कैसी कि वे क्रमबद्ध पर्याय रूप परिणमित होती है। वे तीनों काल की निश्चित हैं। 3 काल के जितने समय हैं उतने एक द्रव्य के एक गुण की एक पर्याय नोंद निश्चित है। ऐसा जान के जीव कितना निर्भर बैठा है, कितना निश्चिंत बैठा है। उसके सिर पर किसी का भार नहीं, किसी की टेंशन नहीं, किसी का कुछ करना नहीं, किसी को कुछ लाना नहीं, किसी का कुछ हटाना नहीं। अनन्य निर्भरता चल रही है। इसी का नाम तो स्वतंत्रता दिवस है। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय को जाने बिना स्वतंत्रता की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अनंत परतंत्रता भोगता है जीव जब तक उसे क्रमबद्ध पर्यायी खबर नहीं पड़े। और जैसे ही जानता है कि जगत के सारे द्रव्यों के सारे गुणों की सारी पर्याय नौन है, निर्भर हो जाता है, स्वतंत्रता भोगता है। कब? उपसर्ग के काल में। उपसर्ग करता के प्रति भी क्रोध नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसने कुछ किया ही नहीं है। गुस्सा तो तब आए, पराधीनता तो तब लगे जब इसने कुछ किया हो। इसने कुछ किया ही नहीं तो किस बात की पराधीनता। ऐसा गजब का द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता है भाई। और 7 तत्वों की स्वतंत्रता। एक तत्व दूसरे तत्व रूप नहीं होता, एक तत्व दूसरे तत्व में नहीं मिलता, एक तत्व दूसरे तत्व में कुछ कर नहीं सकता, एक तत्व दूसरे तत्व को भोग नहीं सकता। यदि 7 में से एक भी कम ज्यादा हो जाए तो वस्तु की व्यवस्था बिगड़ जाए। इसलिए 7 के 7 तत्वों की स्वतंत्रता। ऐसा जान के तो भगवान मिल गया। मैं भगवान कैसे मिल गया? भगवान कि चाहे कितने काल तक देह और आत्मा एक साथ रहे पर जीव अजीव तत्व कभी एक रूप नहीं हो सकते। चाहे कितने काल तक आश्रव के साथ जीव रहा लेकिन कभी जीव पापी, मोही, रागी, द्वेषी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने कभी आश्रव रूप परिणमन ही नहीं किया। वाह, कितना गजब है। जीव कभी बंध तत्व रूप नहीं हुआ, इसलिए तो निर्बंध है। इसलिए तो निर्बंध है, वो कभी बंधता नहीं है। जहां बंधन ही नहीं है वहां निर्बंधता की बात कहां से आई? जब मैं बंधा ही नहीं हूं तो खुलूं कैसे, छूटूं कैसे? वाह, ऐसा जानने का नाम अनंत निर्भरता, अनंत स्वतंत्रता है। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा तम राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, अंदर अंदर एक समान। अरे मैं नहीं हूँ परतंत्र, मैं नहीं हूँ पापी। क्योंकि जीव तत्व कभी आश्रय तत्व रूप नहीं हुआ, मैं कभी नहीं बंधा। अरे गिलवा सिकवा कुछ भी ना रहा, जो भी होता होने योग्य ही। गिलवा सिकवा कुछ भी ना रहा, जो भी होता होने योग्य ही। अब स्वतंत्र, आहा आहा, अब स्वतंत्रता से परिणमे
देख मेरा मुग्ध हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, आत्मा अनादि से महान, महान से मंत हो गया, आत्मा अनादि से महान, महान से महंत हो गया, प्रेम जब आहा आहा प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। कपड़ा गंदा हुआ हो तब तो धोए ना, कपड़ा तो गंदा हुआ ही नहीं, धोए क्या? तो धोने की जो टेंशन थी ना, उस मिटने का नाम है सफाई। कपड़ा गंदा नहीं है, कपड़ा गंदा हो गया है ये टेंशन, और कपड़ा धोना नहीं है ये टेंशन का मिटना, इसका नाम है स्वतंत्रता। ऐसे ही मैं गंदा हो गया था, मैं मिल गया था, मैं बर्बाद हो गया था, अरे मैं आज तक किसी में मिला ही नहीं हूँ, कभी जीव अजीब रूप नहीं हुआ। ऐसा जानने के बाद में गुरुदेव श्री ने बहुत प्रयोग करे हैं, अजीब मतलब मोह राग देश रूप भी नहीं हुआ, स्पर्श रस गंध वर्ण की कौन कथा, कभी आश्रय बंद रूप नहीं हुआ। वाह प्रभु वाह। और वहां नियम सार जी में तो कहते हैं कि आत्मा इतना शुद्ध है कि वो कभी संवर निर्जरा मोक्ष रूप भी नहीं हुआ। यदि आत्मा संवर निर्जरा मोक्ष रूप हो जाए तो अशुद्ध हो जाए, वो तो उस रूप भी नहीं हुआ। सच बात तो ये है कि आत्मा संवर निर्जरा मोक्ष से शुद्ध नहीं होता, उसको देखकर संवर निर्जरा मोक्ष शुद्ध होती, मैं अशुद्ध नहीं होता। इसलिए तुम जानो तो ऐसी स्वतंत्रता पड़ी है भाई, हम कभी उस रूप हुए ही नहीं है। हम बंधे हो तो मुक्त हो, हम आश्रय रूप हुए हो तो हमें संवर रूप होना हो, हमें बंधन चल रहा हो तो हमें निर्जरा रूप होना हो, उस रूप तो हम कभी होते ही नहीं है। हम तो एकदम निर्भर और निश्चिंत पड़े हुए हैं, हमें वो चीज है ही नहीं। इसलिए मिथ्यात्व की निवृत्ति जगत की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। इतना पता तो चल जाए मैं भगवान हूं, फिर किसकी पराधीनता। इतना पता तो चल जाए कि अपना सुख अपने अंदर ही है, मेरा सुख मेरे बाहर ही नहीं है, अनंत पराधीनता मिट जाए। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, और एकदम रोता हुआ आया, और रोता रोता आया, और मम्मी, तो बोले मम्मी तो वहां गई है, वहां गई है मौसी के यहाँ पे। अब वो सबकी तरफ देख रहे हैं कोई ले जाए उसको, तो चाचा जी कह रहे चलूं, हाँ ले चलो, मैं नहीं जा रहा। सब उसके मजे ले रहे थे, तो बड़े भैया ने कहा चले, चलो, रो रहा था सबके प्रति देख देख के, चलो चलो, 5-7 लोगों ने मजे लगाए। इतने में किसी बड़ी दादी ने कहा क्यों तंग कर रहे हो उसको, बेटा मम्मी कहीं नहीं गई है, मम्मी अंदर वाले कमरे में सो रही है। हैं? वो अंदर गया, मम्मी सो रही थी। अब बाद में किसने कहा क्यों चल रहा है? हैं? अब जो भी कह रहा है चल रहा है, सबको मना कर रहा। ऐसे ही प्रभु पहले पर में सुख बुद्धि थी तो चाहे जिसके साथ चल रहा था, 5 इंद्रियों के साथ, और अब जैसे पता चला कि मेरा सुख मेरे अंदर है, तो अब किसी की तरफ नहीं देख रहा, हो गई परतंत्रता का नाश, अब नहीं देखना किसी की ओर। अरे मैं नहीं तने का, तने नहीं मेरा, गायक भावे में मेरा बसेरा। ओ अब भेद विज्ञान करेंगे, निजानंद पाने करेंगे, अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पाने करेंगे। मैं तो आपको शॉर्टकट में पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, चर्चा बहुत हो सकती है। अरे अणु अणु की स्वतंत्रता मानना ही सच्चा सच्चा स्वतंत्रता दिवस है भाई। जब तक आपको एक एक परमाणु परमाणु स्वतंत्र न दिखे, तब तक स्वतंत्रता दिवस ही नहीं आया। लेकिन ये उसी व्यक्ति को दिखेगा जिसे 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता की खबर है, क्योंकि पुद्गल का एक भी परमाणु मात्र मेरा नहीं है, उसमें मेरी नहीं चलती, वो अणु अणु स्वतंत्र है। एक एक परमाणु अपना अपना काम कर रहे हैं, एक एक परमाणु अपना अपना कार्य रूप परिणम रहे हैं। जिसको जब आना है तब वो आ रहा है, जिसको जब जाना तब वो जा रहा है,
जिसको टेकना वो टेक रहा है, जिसको नहीं टेकना वो उठ रहा है। सारा परिणमन सारे पुद्गल का परिणमन स्वतंत्र चल रहा है। मेरे सिर पर कुछ कोई भार नहीं। इस निर्भरता का नाम स्वतंत्रता दिवस है। वो दिवस मतलब दिन नहीं, दिवस मतलब पर्याय। इसलिए अणु अणु की स्वतंत्रता जानो भाई, उसका नाम सच्ची स्वतंत्रता दिवस है। सिर पर एक भार नहीं होना चाहिए। सच्ची स्वतंत्रता दिवस तो वीर प्रभु मना रहे हैं, पार्श प्रभु मना रहे हैं, आनंद निर्भर बैठे हैं। विश्व चाहे जैसा परिणमे, लेकिन मेरे सिर पर कोई बोझ नहीं। अब देखना एक और बिंदु, अज्ञानता से बड़ी कोई दूसरी परतंत्रता नहीं है। एक व्यक्ति गांव का था, रेलवे के स्टेशन पर गया। अब उसे पता ही नहीं था कि ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म से जाती है, क्या होती है, क्या कैसा होता है। पढ़ा लड़ा भी नहीं था। बहुत से लोग बदमाश होते हैं, उन्हें उन्हें देखा ये अनपढ़ है, तो अब उसने पूछा, बाबूजी बाबूजी वो रीवा की ट्रेन कहाँ से जाती है? यहाँ रीवा है ना, रीवा की ट्रेन कहाँ से जाती है? तो उसने कहा, अच्छा कहाँ के हो तुम? बाबूजी हम रीवा के पास के गांव के हैं। ठीक है ठीक है, तो जाओ चले जाओ 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे। वो बेचारा 6 नंबर कौन कौन सी तरफ कहलाता है कि इस तरफ भी 1 नंबर पे भेज दिए। अब वहां जाके पूछा, बाबूजी बाबूजी ये 6 नंबर है, पागल हो गए हो क्या? ये तो 1 नंबर है, कहाँ जाना है तुम्हें? कि बाबूजी हमें रीवा जाना है। कि रीवा तो 3 नंबर से जाती है, तो 3 नंबर कहाँ है? उस तरफ चले जाओ। अब उधर गया तो 4 नंबर पे पहुंच गया। अब मैं आपसे कहता हूँ वो रीवा पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, यहाँ से वहां नाचेगा। ऐसे ही जब तक तुम्हारे अंदर अज्ञानता रहेगी ना, तब तक तुम्हारी पराधीनता 3 काल में नहीं मिटने वाली। नाचते रहोगे यहाँ से वहां। रेडमी नोट 10 ले लूं कि सैमसंग ले लूं कि रियलमी ले लूं कि रियल में आत्मा ले लूं, भटक रहा है जीव 24 घंटे। 225 चैनल लगा लिए अपने घर पे, तो भटक रही है आत्मा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। कहीं कोई ठौर नहीं मिल रहा, नहीं मिलने वाला। जब तक तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि मेरा सुख मेरे अंदर है, तब तक तुम्हारी अज्ञानता मिटेगी नहीं। और जब तक तुम्हारी अज्ञानता मिटेगी नहीं, तब तक तुम्हारा कष्ट नहीं मिटने वाला, जब तक तुम्हारा दुख नहीं मिटने वाला। समझ में आता है? इसलिए अज्ञानता से बड़ी कोई दूसरी परतंत्रता नहीं है। कोई दूसरी परतंत्रता नहीं अज्ञानता से बड़ी। जब तक ये जीव अज्ञानी है तब तक परतंत्र ही है। मैंने तो एक उदाहरण दिया, ढेर सारे उदाहरण हैं कि जब तक ये जीव अज्ञानी है तब तक परतंत्रता ही है। परतंत्रता दूर करने के लिए अज्ञानता दूर करो। इसलिए जगत में जितने जीव हैं, यदि आप चाहते कि कोई परतंत्र ना रहे तो सबकी अज्ञानता दूर कर दो। अरे दुनिया के सारे लोग नहीं जानते कि सुख स्वभाव में है, तो सुखी होने के लिए तो शादी करते हैं, और शादी करके और परतंत्र हो जाते हैं। सुखी होने के लिए बाल बच्चे पैदा करते हैं और परतंत्र हो जाते हैं। सुखी होने के लिए दो एक की जगह 2 दुकान खोलते हैं और परतंत्र हो जाते हैं। सुखी होने के लिए एक की जगह 4 मकान खरीदते हैं और परतंत्र हो जाते हैं। पहले 2 मकान थे तो 3 घंटे नींद आती थी, अब 4 मकान हो रहे, नींद ही नहीं आ रही। एक एक मकान 1.5 1.5 घंटा खा रहा है उसका। समझ में आता है? इसलिए अज्ञानता जब तक है तब तक परतंत्रता बरकरार है। और देखने एक बहुत सुंदर बिंदु, निमित्त को कर्ता मानना ही परतंत्रता है। जब तक आप निमित्त को कर्ता मानते रहेंगे, आपकी परतंत्रता नहीं जाने वाली। क्यों नहीं जाने वाली है? क्योंकि जब निमित्त आप पर एहसान करे तब आप स्वतंत्र होंगे। पंडित जी इच्छा तो है हम भी 10 लक्षण में कुछ विशेष करें, लेकिन क्या, लेकिन पत्नी छुट्टी दे। अच्छा तो पत्नी रोक के रखी है तुम्हें? हम भी तो चाहते हैं पंडित जी कि हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, लेकिन घर की चिंता भी तो है, तो घर की चिंता रोक के रखी है तुमने। पंडित जी हम नहीं चाहते कि हमें गुस्सा आए, लेकिन हम जी हमेशा हमें परेशान करते हैं। अच्छा तो ये परेशान करती हैं तुम्हें कि हाँ, नहीं हम तो नहीं चाहते कि हम 5 इंद्रिय के विषयों की ओर देखें। इन विषयों की गलती है, चाहे जब सामने आ जाते तो बेशक तुम्हें दुखी करते हैं। अरे तुम जब तक निमित्त को कर्ता मानते रहोगे, तब तक तुम्हारी परतंत्रता नहीं जाने वाली। 4 कसाय का जन्मदाता है ये। 4 कसाय का जन्मदाता है निमित्त को कर्ता मानो। मानो तुम निमित्त को कर्ता, जब तक मानोगे तब तक परतंत्रता नहीं जाएगी।
मानो तुम निमित्त को कर्ता। अनंत पराधीनता है निमित्त को कर्ता मानने वाले को। पंडित जी मैं चाहता हूँ मैं भी कल्याण करूं, बच्चे बहुत छोटे हैं, तो तुम क्या कर रहे हो वहां बैठे बैठे। अब देखो बच्चे हमारे तो सारी जिम्मेदारी हमारी, तो तुम करता हो उनके, निमित्त करता हो उनके। उनका पुण्य पाप कहाँ गया। बंद अधिकार पढ़ना। मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को, यह मान्यता ज्ञान है क्यों ज्ञानियों को मान्य हो। इसका नाम है बंध, इसका नाम है परतंत्रता। बंधता है जीव, निमित्त को कर्ता मानने वाला जीव बंधता है। निमित्त को अकर्ता मानने वाला जीव स्वतंत्र होता है। यदि आप स्वतंत्रता होना चाहते हैं, स्वतंत्रता का वेदन करना चाहते हैं, तो आप निमित्त को अकर्ता माने, निमित्त को कर्ता नहीं माने। निमित्त को कर्ता मानने वाला जीव कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। अरे उपसर्ग के काल में दिगंबर मुनिराजु ने केवल ज्ञान लिया, श्रेणी मानी है। यदि निमित्त कर्ता होता तो कभी उस काल में उनका काम नहीं होता। कर्म से निर्बंध देखना और होना ही सच्ची स्वतंत्रता है। चलो ठीक है, निमित्त करता नहीं है, कर्म तो है ना करता। जब तक कर्म है तब तक तुम अपना काम नहीं करने वाले। जब तक आठ कर्म का उदय तब तक तो संसार चलेगा ना। नहीं नहीं, वे आठ कर्म के उदय कर्म के कारण नहीं है, तुम्हारे कारण। कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोहे की संगति पाई। वे बेकर्म कर्म बहुत बहुत इज्जतदार हैं, वो चाहे जहां नहीं जाते, चाहे जहां नहीं जाते। जो बुलाता है उनके यहाँ जाते हैं। अनंत सिद्ध है, वहां क्यों नहीं जा रहे, वो नहीं बुला रहे उनको, तुम बुला रहे हो। कैसे आते हैं, कैसे आते हैं, आते हैं। यदि शुद्ध माने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, अविशुद्ध जाने आत्म को अविशुद्धता को प्राप्त हो। अरे तुम अपने को शुद्ध जानोगे तो शुद्धता की प्राप्ति होगी, अशुद्ध जानोगे तो अशुद्धता की प्राप्ति होगी, बंधा जानोगे तो बंधे की प्राप्ति होगी, बंधन की। और अपने को निर्बंध जानोगे तो बंधन की प्राप्ति नहीं। अब हम आठ कर्म से बंधे हैं कि छूटे हैं। हुआ ठोकर मौके बीच में अकेली आत्मा, हाँ अकेली आत्मा, ठोकर मौके बीच में अकेली आत्मा, अकेली आत्मा। ज्ञानावरणी ज्ञान न हो दर्शनावरणी दर्शन, ये जो मोहिनी करम, ये जो मोहिनी करम, ये रुलावे आत्मा, हाँ बेचारी आत्मा। ऐसे ऐसे ना रोना धोना। वाठों करे मौके बीच में सुरक्षित आत्मा, हाँ सुरक्षित आत्मा। ज्ञानावरणी ज्ञान रोके दर्शनावरणी दर्शन, ये जो मोहिनी करम, ये जो मोहिनी करम, ना बिगाड़े आत्मा, न रुलावे आत्मा। अरे तुम जबरदस्ती उनकी तरफ देख रहे हो। मैं आपसे कहता हूँ एक व्यक्ति ऐसा रोड पर चला जा रहा है फर्स्ट क्लास, तो उसको कोई कुछ कहेगा, तो खड़े होके एक ही लड़की को देखने लगे ऐसे घूर घूर के, तो तैयारी किस बात की है। हमारे घर के नजदीक में यहीं पर जिला का अस्पताल है विक्टोरिया का, तैयारी है, वहां बेड खाली पड़ा है तुम्हारे लिए। अब तुम क्यों देख रहे हो उसकी तरफ। तुमने देख कर गलती करी है तो पिटने तैयार रहो। ऐसे ही कर्म नहीं आ रहा है तुम्हारे परस, तुम गलती क्यों करते हो, क्यों देखते हो किसी और की ओर। तुम जब दूसरे की ओर देखते हो वो कर्म आ जाते हैं, उनकी क्या गलती है। तुम दूसरे का ज्ञान बर्बाद करते हो, दूसरे में ज्ञान बर्बाद करते हो, दूसरे को ज्ञान में आवरण डालते हो तो ज्ञान आवरण ही आ जाते हैं। तुम दूसरे के दर्शन में आवरण डालते हो तो दर्शन आवरण ही आ जाते हैं। तुम जबरदस्ती दूसरे में अपनापन करते हो तो मोहिनी आ जाता है, उसकी क्या गलती है। स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है और दूसरे कर्मादि को दोष लगाता है। वो ये तो अनीति लिखी। अनैतिक व्यक्ति कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्र होने के लिए तुम्हें अपने को निर्बंध जानना पड़ेगा। मैं अभी भी, अरे मैं मति ज्ञान रूप नहीं हूं, मैं ज्ञान रूप हूँ। इतना सुंदर मार्ग है। कर्म से निर्बंध देखो। अभी 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 हाल आठ कर्म छूते नहीं है हमें। आठ कर्मों ने में छुआ नहीं है कभी तीन काल में।
अरे सत्ता में पड़े होने का अर्थ होता है मेरी सत्ता के बाहर पड़े हैं। मैंने कभी किसी चीज को ऑर्डर दे दिया था, बाद में पता चला कि इसमें कोई गंदी चीज पड़ी होती है, वो नंबर्स होते हैं ना गंदे वाले, क्या कहलाते हैं, ई नंबर्स। बाद में मुझे पता चला, देखा ई नंबर्स, मैंने घर के बाहर डाल दिया उसको। अब बताओ मेरी चीज है कि नहीं, है पसंद ही नहीं है मुझे। ऐसे ही पहले कभी बेवकूफी करी थी, बुला लिया था इन कर्मों को, जब पता चला कि मेरे कोई काम के नहीं है, वो पड़े हैं बाहर, जली जेवरी बत, मुझे उनकी क्या परवाह है। मैं तो अभी निश्चिंत तो निर्भर बैठा हूँ। अरे दोबारा संसार में ना आने का नाम सच्ची स्वतंत्रता है। हमें दोबारा माँ के पेट में ना आना पड़े, ऐसे कोई काम का नाम है स्वतंत्रता। अब दोबारा न लटकना पड़े। परतंत्र व्यक्ति को लटकाया जाता है, स्वतंत्र को नहीं लटकाया जाता। माँ के पेट में लटकना परतंत्रता है। अब कोई ऐसा काम करो कि दोबारा माँ के पेट में ना आना पड़े। नर भव मिलाए मैं अपूरब कार करूंगा, जिन शासन पाया अब तो भव का अभाव करूंगा। है मेरा निश्चय, है सम्यक निश्चय, है मेरा निश्चय, है सम्यक निश्चय। शॉर्टकट देखो, एक और बिंदु क्या कहते हैं, अपने को कसाय से रहित करना और देखना, ये सच्ची स्वतंत्रता है। अरे जीव कसाय में पराधीन होता है, परतंत्र होता है। आप देखो, आपको किसी के प्रति गुस्सा हो तो आना जाए, आना जाए, आना जाए, अब बताओ उसी को देख रहे थे, और आ गया तो आ क्यों गया, आ क्यों गया। अब तुम्हें एक क्रोध कसाय है तो क्रोध का निमित्त अच्छा नहीं लग रहा। अरे काश मेरी कसाई ही चली जाए तो चार मंत्री बुरे नहीं लग रहे। काश मेरी कसाई चली जाए तो गरीबी अमीरी में परेशानी नहीं कर रही। काश मेरी कसाई चली जाए तो मुझे कुछ लुकाने छिपाने का भाव नहीं आ रहा, मायाचारी चली गई। काश मेरी कसाई चली जाए तो कोई सामग्री मुझे आकर्षित ही ना करे। तो चार कसाय के अभाव का नाम स्वतंत्रता है। जो जितनी कसाय का अभाव कर रहा है वो उतना स्वतंत्र हो रहा है, जिसकी जितनी कसाई जा रही है वो उतना स्वतंत्र हो रहा है। पर कसाई यूं ही नहीं जाती भाई, जो अपने को कसाय रहित देख रहा है उसकी कसाय जा रही है। क्योंकि कसाय आश्रव तत्व है और मैं जीव तत्व, मैं कसाय नहीं, मैं तो कसाय से न्यारा तत्व हूँ। मैं क्रोधी नहीं हूँ, कुछ क्रोध वो मेरा नहीं, उपयोग केवल कि मैं। कैसा गजब है। अब बताओ, वो गुरुदत्त मुनिराज पर उस किसान ने आग लगाई, लेकिन गजब की दृष्टि है, वे उसे कसाई नहीं देख रहे, उसे जीव देख रहे। गुस्सा नहीं आई। तो ना अपने को कसाई देखो, ना सामने वाले को कसाई देखो। इसका नाम है स्वतंत्रता दिवस। सारी दुनिया अलौकिक लगेगी, सारी दुनिया अजूबी लगेगी, भिन्न लगेगी। अरे बंधन की अनुभूति ही परतंत्रता है और निर्बंध की अनुभूति स्वतंत्रता है। बंधन की अनुभूति का नाम परतंत्रता है। सर्वांग सुंदर पति, सब प्रकार का ठाट बाट, और उसके बावजूद भी वो कुबड़े महावत की अश्वपाल घोड़ों को पालने वाले की आवाज अच्छी लग गई। वाह रे एक विषय ने तेरी क्या दशा करी। सर्वांग सुंदर राजा की रानी होने पर भी तूने वहां उससे अपनापन किया जाकर, तो अब यहाँ स्वतंत्रता पराधीनता लग रही। कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए, इस पापी के साथ कहाँ फंस गए। उसके पास जाए, उसके पास जाए, उसके पास जाए। अब बताओ, परतंत्रता का वेदन तुमने चालू किया, जैसे ही परद्रव में अपनापन किया, अपना घर तुम्हें परतंत्रता लगने लगी, ऊपर के घर में स्वतंत्रता लगने लगी, अब अपने घर में ही बंधन लगने लगा। अरे बंधन की अनुभूति, पर में सुख बुद्धि की तो अपने घर में मन नहीं लगता, अपने में सुख बुद्धि की तो पर घर में मन नहीं लगता। कितना सीधा सीधा सा तो न्याय है। अब बोलो, मैं देह में हूं कि नहीं देह में नहीं हूं। मैं बंधा हूं कि नहीं बंधा हूं, बंधन की अनुभूति ही। इसलिए उन तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम भले आज परतंत्र दिख रहे हो, लेकिन हम परतंत्र नहीं है, हम स्वतंत्र है।
ऐसे ही आपको 8 कर्मों के बीच में दिख रहे हो, पर हम बंधे नहीं है। जिसको ऐसी अनुभूति होती है वह निर्बंधता का वेदन करता है। हम बंधे हैं, हम बंधे हैं। ऐसे इतने ज्ञान से थोड़ी काम बनना है, इतनी ताकत में थोड़ी काम बनना है। असाता वेदनी का उदय है, फला है, जे है, वो है। अरे दिन भर बहाने बना रहा है भाई, तेरा हित नहीं होने वाला। कितने सुंदर सुंदर है। एक और देखो बिंदु, आपका टाइम बहुत जल्दी हो जाता है, टाइम देखो होने को है। पर्याय दृष्टि ही परतंत्रता है, द्रव्य दृष्टि ही स्वतंत्रता है। आप देख लेना, खूब सोचना इस विषय पे। पर्याय दृष्टि ही परतंत्रता है। जब तक इस जीव की पर्याय दृष्टि रहेगी, ये नहीं होने वाला स्वतंत्र, नहीं होने वाला स्वतंत्र। किसी ने कहा आप निकलो मार्ग में, बहुत सुंदर निकल तो जाते भैया, लेकिन छोटे बच्चे हैं। तो तुम कौन हो? कि पापा। जैसे इसने पापा देखा, स्वतंत्रता की सत्यानाशी हुई। भैया मार्ग में निकल तो जाते, मार्ग तो बहुत अच्छा है, रोटी कौन खिलाएगा? कि तुम रोटी खाने वाले हो? कि हाँ। देखो इसने जैसे रोटी खाने वाला देखा, उसे मार्ग परतंत्र दिखने लगा, परतंत्रता सामने खड़ी हो गई। अरे कल हम निकल तो जाएंगे, कल बड़े बड़े डांस हमें काटेंगे जंगलों में, बड़े बड़े सर्प हमें काटेंगे, तो क्या आप बचाने आओगे? कि तुम्हें काटेंगे? तुम कौन हो भाई? अरे आपको नहीं पता, दिख नहीं रहा हमारा 5 फुट 5 इंच का शरीर है। समझ गए? पर्याय दृष्टि जीव स्वतंत्रता का वेदन कर ही नहीं सकता। और मैं तो आपसे कहता हूँ, चलो ये तो बहुत स्थूल बातें हो गई, मिथ्यात्व और सम्यक ये भी तो दो पर्याय है। तो भैया हमें सम्यक दर्शन कब होगा? कि आप इतने पराधीन क्यों हो रहे हो? भैया कैसे भी करके दिला दो, आप इतने दीन क्यों हो रहे हो? हम मिथ्या दृष्टि हैं, बस यही संसार का मूल है। तुम अपने को मिथ्यात्व पर्याय रूप क्यों देखते हो? जब तुमने अपने को मिथ्यात्व पर्याय रूप देखा, तो सम्यक तो पर्याय रूप इच्छा उत्पन्न हो गई, स्वतंत्रता खड़ी हो गई। अरे स्वानुभूति स्वतंत्रता है, स्वानुभूति स्वतंत्रता है। जब तक पर की अनुभूति है तब तक परतंत्रता है, जैसे स्वानुभूति है स्वतंत्रता है। अरे एक स्त्री है, भले अपने पति का हाथ नहीं पकड़े रोज, 10 साल में नहीं पकड़ा हाथ, वो सियाचिन ग्लेशियर में पोस्टेड था, लेकिन यहाँ पर किसी पर पुरुष का ऐसा हाथ ही पकड़ लेवे, बस बस गई भैंस पानी में। अब यहाँ पति ने देखा जो उसका हाथ पकड़ी है, सारी अनुभूतियां बदल गई हैं उसके बारे में। जरा सी एक हाथ पकड़ते साथ सारी अनुभूतियां बदल गई। ऐसे ही प्रभु, तुमने जो पर्याय में हाथ पकड़ा पर्याय का, सारी अनुभूतियां बदल गई। पराधीनता पराधीनता पराधीनता। हम स्त्री हैं, हम क्या कर सकते हैं? बहुत सी बहनें हैं जैसे ब्रह्मचर्य का मार्ग भी ले लिया, लेकिन घबराई बैठी है, भैया कोई का साथ चाहिए। अरे कोई का साथ चाहिए, तुम साथ ढूंढ रहे हो। हमने कल आज सुबह एक बिंदु भेजा था, 10 बिंदुओं में, कि लीडर भीड़ नहीं खोजता, भीड़ लीडर को खोजती है। तुम लीडर तो बनो, भीड़ तो तुम्हारे पीछे आएगी। भैया कोई का साथ तो चाहिए, कोई का साथ नहीं चाहिए। अनाथ मुक्ति रमणी के नाथ, हम तो उस मुक्ति रमणी को सनाथ करने वाले हैं, तुम्हें कोई का साथ चाहिए? हम हमारे बिना वो अनाथ है, तुम्हें किसका साथ चाहिए? अरे दीनता अनुभवने से ही दीन कहाते, प्रभुता का अनुभव करो और प्रभुता प्रगटाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी, बस 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। बहुत सारे बिंदु हैं, 35 बिंदु हैं। हमने आपके सामने मात्र 10 12 15 बिंदु ही डिस्कस किए। एक बिंदु और कहने का भाव है कि पंच इंद्रियों के साथ जब तक हो तब तक पराधीनता है, और जैसे पंच इंद्रियों से निवृत्त हुए कि स्वाधीन हुए। पंच इंद्रिय में गुलाम बनाकर रखिए। जब तक तुम 5 इंद्रियों के तरफ से अपने को देखते हो मानते हो, तब तक तुम गुलाम हो। और जैसे तुमने पंचेंद्रिय की तरफ से देखना बंद किया, तुम्हारी गुलामी समाप्त, तुम निर्भर हो गए। क्यों? जब तक तुम आंख वाला देखते हो तो आंख के विषय अच्छे लग रहे हो, नहीं मिलते हो तड़पते हो।
जब तक जीभ वाला देख रहे हो, रसना इंद्री के विषय अच्छे लगते नहीं मिलते तो तड़पते हो। जब तक कर्ण इंद्री वाला मांग रहे हो, जब तक उसके विषय नहीं मिलते तब तक तड़पते हो। अरे हम अतीन्द्रिय हैं, हम इंद्रिय वाले नहीं हैं। अब जैसे तुमने अपने को अतीन्द्रिय देखा, ये 5 इंद्रिय के विषय बेकाम के हो गए। जैसे कोई व्यक्ति को पहले अपनी स्त्री कितनी पसंद थी, लेकिन जैसे उसने ब्रह्मचर्य लिया, अब स्त्री सामने आई तो बहू भाई जैसे आजीवन। जब से ब्रह्मचर्य लिया फतेहपुर की प्रतिष्ठा से, तब तक एक कमरे में साथ नहीं सोई। अरे पत्नी से बात करने के बीच में एक आदमी को अड़ाते थे, चला गया, रस खत्म हो गया। ऐसे ही प्रभु, जब तक तुम अपने को अतीन्द्रिय नहीं देखोगे, पंचेंद्रिय की गुलामी नहीं जाने वाली। बहुत गर्मी है, ये तो उसी को लगेगी ना जो अपने को स्पर्शन रूप देखेगा। जो अपने को स्पर्शन रूप नहीं देखेगा, स्पर्शी अनाहारी देखेगा, उसे क्या पड़ी है? कोई गर्मी मुझे क्या है, मेरा क्या बिगड़ता है? षटकार की स्वतंत्रता, जब तक आपको वस्तु में षटकार की स्वतंत्रता नहीं दिखती, तब तक स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अरे एक पर्याय भी अपने षटकारक लेकर जन्मी बैठी हुई है, तो तुम्हें टेंशन किस बात की है? स्वतंत्रता जानो, स्वतंत्रता मानो। हम न किसी के, कोई न हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा। हो जाओ ना स्वतंत्र, कौन मना कर रहा है? अज्ञानी कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, और ज्ञानी कभी परतंत्र नहीं हो सकता। अज्ञानता जीव को स्वतंत्र नहीं होने देगी, और ज्ञान कभी जीव को परतंत्र नहीं होने देगा। समझदार व्यक्ति बाथरूम में बैठ के भोजन नहीं करते। समझदार व्यक्ति तो, अरे खड़े खड़े नहीं करते, तुम तो बाथरूम की बात कर रहे हो। लेकिन जिसमें समझ ना हो, आज मैं अपने घर पर नहा रहा था सुबह, तो एकदम से वो पॉट की तरफ नजर गई, पॉटी के पॉट की तरफ। तो मैंने बताओ, ये कैसा लग रहा है इसका पानी? हाथ लग जाए तो 3 बार साबुन से धो दो। और वह खाती है सूकरी, सूकर खाता है उसे, पीता है उस पानी को। देख देखे जीवन समकित बिना। मत मानो तुम, मैं सच कहूं, आज तुमने यदि आत्मित नहीं किया, नहीं लौटे अपने पथ पर, अपने मार्ग पर, तो तैयार रहो उसके लिए। नहीं नहीं भैया, ऐसी गंदी बातें मत करो। हम नहीं, तुम ही मांस खाओगे। हो जाओ प्रभु, स्वतंत्र हो जाओ। ओ जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। तभी तापे अपने अपने में निर्भर हमें कर डाला। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन इतना आप याद रखना कि जब तक आप निर्ग्रंथ नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन में स्वतंत्रता नहीं आएगी। और जब तक आपकी निर्ग्रंथ दृष्टि नहीं होगी, तब तक आपके जीवन में स्वतंत्रता की शुरुआत अर्थात उद्घाटन ही नहीं होगा। इसलिए आप यदि स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्व को जानिए। स्व को जानकर अपने तंत्र को पहचानिए। अपने तंत्र को पहचानते साथ ही आप स्वतंत्र हो जाएंगे, और आपको पता चलेगा कि मुझे अपने अलावा किसी की तरफ झांकना भी नहीं है, क्योंकि मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। मेरा सब कुछ मेरे अंदर है, मुझे अब बाहर कहीं नहीं झांकना है। मेरे अंदर जब मेरा सब कुछ है, तो मैं बाहर क्यों झांकूं? मेरे अंदर जब मेरा सारा सुख है, तो मैं किसी की ओर क्यों झांकूं? और जो किसी की ओर नहीं झांकता, उसके जीवन में दुख का प्रादुर्भाव नहीं होता। एक दो पंक्तियां बोल के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अरे अंतर में देखा, मुझे चेतन मिला प्यारा, बदला ये जीवन, भव का मिला किनारा। अंतर में देखा, मुझे चेतन
चेतन मिला प्यारा, कभी नहीं जो था मिला, वो चेतन आज मिला, वो चेतन आज मिला। मोहिनी सा भाग गई, हुआ सम्यक ज्ञान प्रकाश, हुआ सम्यक ज्ञान प्रकाश। बदली है दृष्टि, मुक्ति दिखती पास, संकय में देखा मुझे चेतन मिला प्यारा, बदला ये जीवन, भाव का मिला किनारा, अंतर में देखा चेतन मिला प्यारा। कल्पनाओं की स्वतंत्रता का सोच बंद करें और स्वयं के आश्रय से अनंत काल स्वतंत्र होने की, सुखी होने की सोचें। इसी मंगल भावना से उनकी बात को विराम, और आयोजक गणों को एक बार पुनः साधुवाद। उन्होंने हमें इस अवसर पर अपनी बात रखने के लिए और साधर्मियों के साथ 1 घंटा बिताने के लिए अवसर दिया। धन्यवाद। और आदरणीय सुमत भाई साहब के चरणारविंद में अपनी तरफ से नमन करता हूँ, क्योंकि मेरे पे जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो इन श्री गुरुओं का ही प्रताप है। पूज्य गुरुदेव श्री की अलौकिक दृष्टि, पूजनी पंडित साहब का अलौकिक जीवन, आदरणीय सुमत भाई साहब का अलौकिक दृष्टिकोण और आदरणीय राजेंद्र पंडित साहब की सरलता, इन महापुरुषों से ही सिंचित होकर मैं आपके बीच में बैठा हूँ। आपको जो कुछ अच्छा लगता है इन महापुरुषों को समर्पित करें, और जो कुछ कमी है वो मेरी है, मैं यथा समय उसे दूर करूंगा। हम सब अनंत स्वतंत्र हों, ऐसी मंगल भावना से की बात को बेरा।